आज बात करते हैं एक ऐसे संघर्ष की जो दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र पर लड़ा गया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1999 के कारगिल युद्ध की। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की मिलिट्री और पॉलिटिकल सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इस पूरे संघर्ष को समझने की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल लाइन से करते हैं। ये लाइन कैप्टन विक्रम बत्रा की है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस जज्बे को, उस बहादुरी और उस बलिदान को दिखाते हैं जो इस पूरी लड़ाई की पहचान बन गए। मतलब सुनते ही सीधे उस जंग के इंसानी पहलू से जुड़ जाते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। कहनी असल में एक तरफ शांति की उम्मीद की है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े धोखे की। अब देखिए, ये बात कितनी चौंकाने वाली है। एक तरफ फरवरी 1999 में हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब बस में बैठकर लाहौर जा रहे थे, शांति की बातें हो रही थीं, इस समझौते पर साइन हो रहे थे। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना चुपचाप एलओसी यानी कि जो हमारी फैक्चुअल सीमा है उसे पार कर रही थी। सोचिए ये कितना बड़ा धोखा था। सब कुछ शांति वार्ता की आड़ में चल रहा था, एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ ऑपरेशन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया ही क्यों? उनके दिमाग में चल क्या रहा था? देखिए, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी, एक ऐसी प्लानिंग जो आगे चलकर पूरी तरह से गलत साबित हुई। तो पाकिस्तान के लक्ष्य क्या थे? देखिए, उनके कई बड़े मकसद थे। पहला और सबसे बड़ा, नेशनल हाईवे 1 को काटना। ये वो हाईवे है जो लद्दाख और सियाचिन के लिए हमारी लाइफलाइन है। सारा सामान वहीं से जाता है। उन्हें लगा कि अगर ये कट गया तो भारत सियाचिन से हट जाएगा। दूसरा, उन्हें उम्मीद थी कि इससे कश्मीर का मुद्दा पूरी दुनिया में उछलेगा। और तीसरा, वो चाहते थे कि एक सीज फायर हो जाए और वो जिस भारतीय जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं वो उन्हीं के पास रह जाए। और ये देखिए, ये दिखाता है कि पाकिस्तान का हर एक अंदाजा कितना कितना गलत निकला। उन्होंने सोचा कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो भारत डरेगा, कोई बड़ा जवाब नहीं देगा। लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। उन्होंने सोचा कि दुनिया भर के देश आकर भारत पर दबाव डालेंगे। हुआ ठीक उल्टा। दुनिया ने पाकिस्तान से कहा कि भैया अपनी सेना वापस बुलाओ और एलओसी का सम्मान करो। मतलब ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। तो अब बात करते हैं भारत के जवाब की। इस धोखे का जवाब कैसे दिया गया? भारतीय सेना ने उन सभी कब्जा की हुई चोटियों को वापस लेने के लिए एक जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। और भारत का जवाब वाकई बहुत तेज और बिल्कुल सधा हुआ था। सबसे पहले फटाफट उन मुश्किल हालात में लड़ने के लिए ट्रेंड बटालियनों को बटालिक सेक्टर में भेजा गया ताकि घुसपैठ और ना फैले। फिर बड़े पैमाने पर और फौज को कारगिल सेक्टर में भेजा गया। और फिर आया तीसरा और सबसे बड़ा कदम। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स को भी इस ऑपरेशन में उतार दिया गया। ये पाकिस्तान के लिए एक और शॉक था, उन्होंने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। इस पूरी लड़ाई में दो चीजें बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुईं। एक तो थी हमारी बोफोर्स तोपें। इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ऊंचे एंगल पर, मतलब सीधे पहाड़ की चोटियों पर बैठे दुश्मन के बंकरों पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकती थीं। इसने दुश्मन की कमर तोड़ दी। और दूसरी थी इंडियन एयरफोर्स। जब हमारे फाइटर जेट्स ऊपर से गुजरते थे तो दुश्मन पर इसका एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल असर पड़ता था। इन दोनों ने मिलकर सच में लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलिए अब बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी और हथियारों से हटकर बात करते हैं उन असली हीरोज की, उन जवानों की जिन्होंने उन बर्फीली चोटियों पर वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। और हीरोज की बात हो तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सबसे पहले आता है। पॉइंट 5140 को जीतने के बाद उनका जो सक्सेस सिग्नल था, ये दिल मांगे मोर, वो आज भी सबके दिलों में है। ये सिर्फ एक कोडवर्ड नहीं था,